अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, घोड़ा एक बड़ा ही वफादार और साथ निभाने वाले जानवरों में शुमार किया जाता है। घोड़ा अपनी खास आदतों की वजह से ही इंसानों से सबसे ज़्यादा हिल मिल कर रहने वाला जानवर है, क्योंकि इस जानवर में शराफत और बुलंद हिम्मत मौजूद होती है। माहिरीन का कहना है कि इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है। इसी वजह से घोड़ा अपने आप में ही ज़्यादा मस्त रहता है। घोड़ा अपने मालिक के साथ में हमेशा बहुत ही शराफत के साथ में पेश आता है, मगर किसी औरत का हर वक्त घोड़े के साथ में रहना और उसके साथ में खेलना कूदना कितना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक औरत और घोड़े का ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं, जिसमें एक औरत अपने घोड़े से खूब प्यार करती है। उसके बाद में घोड़े ने उस औरत के साथ में जो कुछ किया, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान और जानवरों का साथ बरसों पुराना रहा है। इंसानों को अपनी मदद के लिए हमेशा से ही जानवरों की ज़रूरत पड़ती रही है, चाहे फिर वो सफ़र हो, ग़िज़ा के लिए हो, तिजारत हो। हर काम के लिए इंसानों को जानवरों की ज़रूरत पड़ती रही है। अल्लाह ने इंसानी फितरत में प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त रखी है। यही वजह है कि कुछ लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, और ख़ास करके पालतू जानवरों से। कई बार देखने में आता है कि इंसान और जानवर की दोस्ती इतनी ज़्यादा मिसाली बन जाती है कि कई बार जानवर अपने मालिक से मोहब्बत में अपनी जान तक से गुजर जाते हैं, लेकिन वो अपने मालिक पर आंच तक नहीं जाने देते। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर जानवर पालना एक आम सी बात है। भारत में पालतू जानवरों के तौर पर ऊंट और कुत्तों को पाला जाता है, जबकि कुछ जगहों पर लोग घोड़े पालने के भी शौकीन होते हैं। लेकिन इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी तरह से एक बार जब एक औरत ने पालतू घोड़ा पाला, उसके साथ में ऐसा हुआ कि जिसको देखकर पूरा गांव सदमे में आ गया। हम आपको बता दें कि ये वाकया भारत के पंजाब इलाके में पेश आया था, जहां पर किसी ज़माने में एक औरत रहती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 28 बरस बताई जाती है। ये वाकया उस दौर का है जब भारत पर अंग्रेज़ हुकूमत किया करते थे, और अंग्रेज़ों ने रियासत के उसूल यहाँ के राजा के हवाले कर रखे थे। हम आपको बता दें कि यहाँ का राजा बहुत बुरा इंसान था। वो अक्सर अपने लोगों पर जुल्म सितम किया करता था। एक बार का जिक्र है कि राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब तहकीक के बाद राजा के आदमियों ने उस खातून का भी घोड़ा चुन लिया और फिर उसको राजा के सामने पेश करके कहा, महाराज, ये घोड़ा इंतहाई आला किस्म का है और इसकी तरबियत भी बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। राजा ने जब उस घोड़े की खूब तारीफ सुनी तो सवारी करके उस घोड़े की सलाहियत को जांचना चाहा। सवारी करने के बाद में रियासत का राजा भी उस घोड़े के गुणगान करने लगा। उसने खातून से कहा कि वो इस घोड़े को उसे बेच दे, उसके बदले में उसे मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मगर वो खातून अपने उस घोड़े को बेचने पर राजी ना हुई। उसने राजा से कहा कि मेरा ये घोड़ा इतना ज़्यादा कीमती है कि वो अपनी सारी रियासत देकर भी उसे हासिल नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सारे दरबारी और खुद राजा भी हैरान हो गया। राजा ने पूछा कि बताओ, तुम्हारे इस घोड़े में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से इस घोड़े की इतनी ज़्यादा कीमत है।
तो ये सुनकर औरत ने राजा से कहा कि वो अपने पालतू घोड़े का राज किसी को भी नहीं बता सकती। दोस्तों, फिर एक लंबी बहस के बाद जब राजा ने देखा कि ये औरत किसी भी हाल में अपने घोड़े को बेचने के लिए रजामंद नहीं है, तो फिर राजा ने खातून से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और कहने लगा कि हम एक बार इस घोड़े पर बैठकर शिकार खेलना चाहते हैं। उसके बाद में इस घोड़े को इसी हालत में तुमको वापस कर देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारा ये घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये सुनकर औरत ने राजा से कहा कि ठीक है, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। इसके लिए आपको मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च आपको 1 साल तक अदा करना होगा। राजा और उसके दरबारियों ने जब उस औरत की अनोखी शर्त सुनी तो सब के सब हैरान हो गए, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद में राजा ने उस खातून की इस शर्त को मंजूर कर लिया और कहा कि ठीक है, शिकार से वापस आने के बाद में तुम्हारी शर्त को पूरा कर देंगे। उसके बाद उस औरत ने अपने घोड़े को राजा के हवाले कर दिया। राजा उस घोड़े पर बैठकर मुकर्रर दिन शिकार करने के लिए जंगल में पहुंच गया। जंगल में घोड़ा तेज तेज दौड़ता जा रहा था। राजा ने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो घोड़ा ना रुका और जंगल के घने हिस्से की जानिब दौड़ता चला गया। ये देखकर राजा के सिपाही और उसके बाकी के लोग भी हैरान थे कि इससे पहले तो राजा ने इतने घने जंगल में कभी कोई शिकार नहीं किया। वो सब लोग भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। राजा का घोड़ा काफ़ी देर तक ऐसे ही दौड़ता रहा और आखिर में उन्हें जंगल के एक ऐसे घने हिस्से में ले गया जिससे कोई भी वाकिफ नहीं था। राजा ने देखा कि यहाँ पर शिकार के लिए परिंदे और जानवर बहुत ही ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तरह तरह के जंगली फल भी मौजूद थे और मीठे पानी के चश्मे बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और फिर उसने वहाँ पर जी भर के शिकार किया, मीठा पानी भी पिया और फिर वापस महल के ओर लौट पड़ा। दोस्तों, महल वापस आने के बाद में राजा ने खातून को वो घोड़ा तो वापस कर दिया, मगर वो इस घोड़े की जानिब से काफ़ी मुतासिर हुआ, क्योंकि घोड़े ने राजा की मंशा के मुताबिक काम किया। उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहाँ पर राजा का मनपसंद शिकार बड़ी तादाद में मौजूद था। अब राजा को उस औरत की बात पर यकीन होने लगा कि उसका घोड़ा वाकई में बहुत ज़्यादा कीमती है। वो जान चुका था इस घोड़े में कोई तो ख़ास राज है जिसकी वजह से औरत ने इसे बेचने से इनकार कर दिया है। सुबह होते ही राजा ने अपने कुछ सिपाही बुलाए और उन्हें हुक्म दिया कि वो उस औरत और उसके उस घोड़े का राज जानने की कोशिश करे। अब राजा के सिपाही उस औरत के घर के आसपास घात लगाकर बैठ गए और उस पर नज़र रखने लगे। कुछ दिनों की छानबीन के बाद में उन्होंने नोट किया कि हर रोज़ सुबह सवेरे रोशनी फुटते ही वो खातून उस घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आती है तो उसके हाथों में फलों से भरा हुआ एक टोकरा होता है, जिनको गांव के बाजार में बेचकर वो अच्छी खासी रकम कमा लेती है। इसके अलावा राजा के सिपाहियों ने ये भी नोट किया कि कभी कभार फलों के बजाय वो औरत जंगल से कोई जंगली जानवर भी शिकार करके लाती है और उसे फरोख्त करके अच्छी खासी रकम हासिल कर लेती है। राजा के सिपाहियों ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ आकर राजा को बता दिया, जिसको सुनकर राजा हैरान हो गया। फिर राजा ने फौरन ही उस औरत को दरबार में तलब किया, उसकी वजह दरियाफ्त की। इस पर खातून ने बताया कि वो बचपन से ही जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव रखती है, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसलिए जहाँ पर भी मैं किसी भूखे जानवर को देखती थी मैं उसे खाना खिलाती और उसकी देखभाल करती थी। ये सिलसिला मेरी जवानी तक ऐसे ही जारी रहा। एक बार मैं घने जंगल से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक जगह पर एक घोड़े का बच्चा पड़ा हुआ तड़प रहा था। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। तब से ये घोड़ा मुझे जंगल से फल और गोश्त लाकर देता है, जिसको वो फरोख्त करके अच्छे खासे पैसे कमाती है।
यही वजह है कि उसका ये घोड़ा बहुत ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी ये सुनकर हैरान रह गए। कोई भी उसकी इस बात पर यकीन करने को तैयार ना हुआ, मगर राजा ने तो उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था, इसलिए वो तो उसका पहले ही कायल हो चुका था कि वाकई में ये घोड़ा बहुत ही ज़्यादा खास और कीमती घोड़ा है। इसलिए राजा ने फौरन ही उस घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दे दिया। उस घोड़े का महीने का खर्च भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस औरत से हसद करते थे, जलते थे। उन्होंने उस औरत पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इस औरत ने अपने घोड़े के साथ में नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात बना रखे हैं। इसी वजह से वो हर रोज़ उसे लेकर जंगल में जाती है ताकि घोड़े के साथ में शर्मनाक हरकत करते हुए उसे कोई देख ना ले। लेकिन रियासत का राजा इस बात को ना माना, क्योंकि उसके दिल में तो उस खातून और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दरअसल ये मोजिज़ाती घोड़ा जानवरों से प्यार करने, उनके हकों का ख्याल रखने की वजह से अल्लाह ताला ने उस औरत को अता किया था। दोस्तों, इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा जानवरों से अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम ने भी जानवरों और परिंदों से प्यार करने, उनके हकों का ख्याल रखने की तलकीन की है। इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतरीन वो है जो अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। याद रखें, इस्लाम ने जानवरों से भी हुस्न सलूक का दर्स दिया है, उन पर रहम करने का हुक्म दिया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।